बुद्ध की धरती युद्ध न चाहे, चाहे अमन परस्ती। ये बुद्ध की धरती, ये बुद्ध की धरती युद्ध न चाहे, चाहे अमन परस्ती। ये बुद्ध की धरती। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। ये बुद्ध का भारत प्रबुद्ध भारत, पूर्ण समर्थक शांति का, सम्मान बड़ा अहिंसा का यहाँ, मुकाल निरर्थक क्रांति का। जग वालों अमन का व्रत लेकर, जग वालों अमन का व्रत लेकर, संसार सवारो क्रांति का। अपना घर समझो, गौतम ने अमर संदेश दिया। स्वयं और जीने दो, औरों को महाउपदेश दिया। मानव को जहाँ मानवता दी, मानव को जहाँ मानवता दी, जीवन को वही उपदेश दिया। और पूर्ति आदर्शों की पूर्ति, बुद्ध की धरती। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। जो बुद्ध ने मानव हित में किया, उस कार्य का उत्तम क्या कहना। जनहित ही उनका था जीना, जनहित ही उनका था मरना। चिर सत्य अहिंसा शांति में, चिर सत्य अहिंसा शांति में, चारित्र्य हमारा हो कहना। ज्ञान की ज्योति अखंड जलती, दमके सारी जगती। ये बुद्ध की धरती, ये बुद्ध की धरती युद्ध न चाहे, चाहे अमन परस्ती। ये बुद्ध की धरती। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं ये मैं महाबोधि सोसाइटी से बचपन से जुड़ा हुआ हूँ। मैं सारनाथ में मैंने अपनी शिक्षा पूरी की। वहीं पर हमारे गुरुजी से जो शिक्षा के रूप में थे, हम लोग मिले, मित्र हुए। उसके बाद मैं बैंकर हुआ। बैंकर के बाद अब मैं महाबोधि सोसाइटी सांची सेंटर से जुड़ा हुआ हूँ। तो यहाँ के जो वातावरण, यहाँ के आसपास जो शिक्षा की थी, उसका मैंने अध्ययन किया और बौद्ध धर्म का अध्ययन करने के बाद मैंने उसको लिखना शुरू किया।
उसके बाद सबसे पहला मैंने यहाँ पर गुरु जी की बायोग्राफी लिखी, अंजलि कर्णियो, जो कि इंग्लिश में है। उसके बाद हमने सोचा कि लोग जो आते हैं सांची में, उनको सारिपुत्र और महामोगलाना के बारे में उतनी जानकारी, रिटन डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलता है उनको। तो हमने ये सोचा कि एक सारिपुत्र और महामोगलाना की जीवन परिचय वो लिखूं, जो कि हिंदी और इंग्लिश में ही होगी। वो बुक लगभग तैयार हो गई है, 1 महीने के अंदर आपको उपलब्ध हो जाएगी। उसमें पूरे सारिपुत्र के बचपन से लेकर के उनके गौतम बुद्ध के शिष्य होने के बाद, उसके बाद परिनिर्वाण तक का पूरा परिचय, और उनके जो सूत्र है, उनके जो पिछले जन्म, क्योंकि सारिपुत्र और महामोगलाना पिछले 7 जन्मों से गौतम बुद्ध के साथ जुड़े हुए थे, हर बार वो उनके मुख्य शिष्य होते थे। तो उन सभी इतिहास वो लिखा हुआ है, जिसको थेरा प्रदान कहते हैं। उसमें उसको हमने ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य का विषय है कि हमारे प्रदेश में ऐसे अद्भुत चीज़ें रखी हुई हैं जो भगवान बुद्ध के जो सबसे शुरुआती पहला जो जिन्होंने श्रवण किया उनके प्रवचन को, उनके जो प्रथम शिष्य 5 शिष्य हुए, उनमें से 2 महामोदगल्यायन और सारिपुत्र, इन दोनों की अस्थियां यहाँ पर विराजित हैं और उनके दर्शन हमें वर्ष में एक बार हो जाते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य का विषय है और गर्व का विषय है। सांची के और आसपास के जितनी भी जनता है उसको जिस तरह एक तरीके से अपना स्वयं की निधि मानती है और उसके ऊपर उसकी रक्षा के लिए व्यक्तिगत रूप से तत्पर रहती है, यह भी हमारे लिए एक बहुत सुंदर विषय है। और मुझे लगता है कि इसके हमें इसी तरह से हज़ारों हज़ार साल तक ये यहाँ रहे, हम सब उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते रहें। क्या क्या आयोजन हो रहे हैं, आज क्या विशेष पूजा अर्चना हुई? ऐसा है, ये आयोजन या ये रिलिक्स का जो एक्सपोजिशन है जनता को दिखाने का ये आज से नहीं बल्कि 1952 से शुरू होकर आज तक चलाते आ रहे हैं, क्योंकि भगवान बुद्ध के और उनके शिष्य का अस्थियों को दर्शन करना बौद्ध हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सौभाग्य है। इसलिए हर साल धातुओं को बाहर ले आकर पब्लिक को दिखाने के लिए इंतजाम किया है। ये रेलिक्स जो है यहाँ पर जो रखे गए हैं 1952 में, उस समय भारत के लेट प्राइम मिनिस्टर दिवंगत प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने यहाँ आके इसको उधर रखा गया था। उस साल से हर साल नवंबर के महीने में ये पब्लिक को दिखाया जाता है। और इससे हम अभी तो ये रेलिक्स का एनुअल फंक्शन के कारण विश्व के बहुत देशों से भारत का संबंध बढ़ गया है। देखिए, रेलिक्स को देखने आते हैं, लोगों को मालूम है कि रेलिक्स यहाँ है। ये इंडोनेशिया, ताकि वो भी मुस्लिम देश है, इंडोनेशिया से भी आते हैं, और वियतनाम, श्रीलंका, बर्मा, थाई, ऐसे बौद्ध देशों से बहुत से लोग, सिंगापुर, ये सब जगहों से लोग आने लगा। तो भारत का जो संबंध है श्रीलंका के साथ इसी रेलिक्स के वजह से बना है। ये हमने एक अखबार में देखा कुछ दिन पहले, वो ब्राइड एंड ब्राइड रूम, क्या कोई ऐसा कुछ लिखा हुआ था, क्योंकि ये रेलिक्स उसी तरह लोगों को श्रीलंका और भारत का संबंध ब्रिज बन चुके हैं, और यहीं से ही बौद्ध धर्म का विकास हुआ और प्रचार हुआ। सम्राट अशोक के पुत्र महिंद और पुत्र संघमित्रा यहीं से शांति का संदेश लेके श्रीलंका गए, इसीलिए सांची का नाम वास्तव में शांति धीरे धीरे सांची बन गए। मेरे प्राणों की वीणा से निकले गौतम की झनकार, मेरे होठों से छलके रे, मेरे होठों से छलके रे गौतम के गीत बार बार, मेरे
गौतम का ध्यान गौतम ने दूर कर दिया जीवन का सारा अंधकार मेरे प्राणों की वीणा से निकले गौतम की झनकार मेरे होठों से छलके रे मेरे होठों से छलके रे गौतम के गीत बार बार मेरे प्राणों की मेरे प्राणों की मेरे प्राणों की। त्याग दयाशील अहिंसा सत्य क्षमा जीवन का सार सेवा ही है उपासना पूजा है दुखियों से प्यार जिसका कोई भी नहीं गौतम है उसके आधार मेरे प्राणों की वीणा से निकले गौतम की झनकार मेरे होठों से छलके रे